चल रही थी साड़ी। सुबह 5 बजे व्लॉग शुरू करना पड़ा, सुबह 5 बजे। अभी सुबह का टाइम हो रहा है करीब 5 बजे और मैं आई थी पुलिस स्टेशन। तो हमारे घर में ना कपड़ बिज्जा टाइप का, मतलब सियार की जितने जैसा बच्चा फंस गया था और उसको निकालने के लिए फॉरेस्ट रेंजर वालों का नंबर लेने के लिए हम लोग गए थे, लेकिन अब पता लगा निकल गया। वो कैसा निकला नहीं पता, मैं घर जाके दिखाऊंगी कहाँ फंसा था। लेकिन ए लड़की क्या कर रही है सुबह सुबह? बिस्किट खा रही हो? अच्छा तुमने ब्रश कर लिया? हाँ? ब्रश नहीं करा इसने और सुबह सुबह उठते ही बिस्किट खाना शुरू। अलमारी में सबसे ऊपर वाला खाना इसका रहेगा। जितनी भी चेयर लगाएगी ना ऊपर चढ़ नहीं पाएगी। बताओ नहीं कैसे चढ़ेगी जब मैं चेयर सारी छुपा दूंगी। अब ले आइए फ्रॉक ढूंढ के, फ्रॉक पहनाओ। मार काट के सेट कर दूंगी तेरे को मैं। नहीं हेलो। तो आज सुबह मुझे आवाज आई कुछ खटखट करने की किचन में, तो मुझे ऐसा लगा कि बिल्ली होगी, क्योंकि मैं ऊपर का दरवाजा बंद नहीं करती हूँ ना, हवा आती रहे। लेकिन अब आजकल तो मैंने लापरवाही कर दी थी, तो वहां से आया कबर बिच्छू। मतलब कि एक मिनट में आपको दिखा, वो जो ऊपर देख रहे हैं ना वो एग्जॉस्ट फैन के लिए जो जगह छोड़ी हुई है, उस एग्जॉस्ट फैन में ना उसके 2 पैर बाहर और 2 पैर अंदर, मतलब थे। इस तरह से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था पर निकल नहीं पा रहा था। उस टाइम दिमाग इतना खराब हो गया था, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और जब उसको, मेरे को लगा सियार का बच्चा है, पर जब उसको गूगल पर देखा और थोड़ा इधर उधर 1-2 लोग को बुलाया घर में, तब पता लगा। एक ने पार्षद को फोन किया, पार्षद ने बोला वो कबर बिज्जू है। कबर बिज्जू का मतलब पता है क्या है? जो कबर खोद कर लाश को खाते हैं, कबर बिज्जू। ये है उसकी पिक। और इतना मन खराब हुआ ना जब वो बीच में फंस गया था ना, तो वो इतनी जगह नहीं थी कि वो बाहर निकल पाए, और बैक आने में उसे हमसे डर लग रहा था। पर फिर भी ना हमने कैसे भी करके उसको धकेलने की कोशिश करी, तो उसने गंदा भी कर दिया और बहुत ही मन खराब हुआ। बस सुबह से अब तक 1 बज गया है। अब मैं किचन को संभालने में लगी हुई हूँ, पूरा गंगा जल छिड़क के और सब कुछ धो के। देखो ये किचन का हाल। ये सब सामान इधर रख के क्योंकि वो उसने ऊपर से वो नीचे कूदा ना ऐसे, तो यहाँ पर गंगा जल छिड़क के सफाई करी है। और गंगा जल छिड़क के ही नहाई हूँ मैं आज, तब मुझे इतनी शुद्धि लग रही है, साफ सुथरा जैसा लग रहा है। मतलब कबर पिज्जू, उसका नाम ही कबर पिज्जू, कबर खोद के जो मांस वगैरह खाता। छी। रिकॉर्ड करने से पहले मैं देख रही थी कि कैसे कैमरा अच्छा लगेगा, कैसे कहाँ रखूँ, ऊपर रखूँ, नीचे रखूँ, कैसे रखूँ। ये सेल्फी वाला जैसा कैमरा मैंने पकड़ा हुआ था हाथ में। तो आप सबको तो पता ही है कि कल सुबह से क्या हुआ अभी तक। तो करवा चौथ के टाइम में मैं अब तैयार हुई थी, लेकिन तो सुबह से जो अब तक घर में हुआ था ना, मतलब वो जो कबर बिज्जू आ गया था, दिमाग इतना खराब हो रहा था ना, तो अब दिन के 2-3 बजे साड़ी पहनी थी। फिर उसके बाद अब जिस दिन भी व्रत होते हैं ना, उस दिन मेरे सिर में दर्द होने लगता है। यहाँ पर बीच में कुछ भी काम नहीं कर पाती हूँ, बस मेरा लेटे रहने का दिल करता है। तो वो ये जो साड़ी पहनी है, ये मतलब ये अमायरा ने भी पहनी थी। अमायरा जो शो आता है ना, अमायरा की मम्मी ने, उस टाइम पर ये ट्रेंड में चल रही थी ये साड़ी। मैंने फ्लिपकार्ट से 3-4 जो भी मैं सामान ऑर्डर करती हूँ ना फ्लिपकार्ट से, वो मैं रिटर्न देखकर ऑर्डर करती हूँ। पर मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान मंगाया था, कम से कम 6-7 सामान मंगाया था, उसमें ना रिप्लेसमेंट लिखा हुआ था। मैंने ये ध्यान नहीं दिया रिप्लेसमेंट है। अगर मैंने अच्छे से देखा होता ना कि ये रिटर्न नहीं है, ये रिप्लेसमेंट है, तो मैं इसको फिर ना मंगाती साड़ी को। अब इसका कपड़ा ना थोड़ा खड़ा जैसा है, मतलब लगने वाली साड़ी नहीं है ये। फिर अब मुझे इसे रखना ही पड़ा, तो मैंने कहा चलो कभी कभी काम आ जाएगी। अच्छा, एक बात डिस्कस करने का मन कर रहा था कि मतलब आजकल ना मैं देखती हूँ रक्षाबंधन पर आजकल जो थालियाँ मिलती हैं या जो भी मार्केट में सामान मिलता है, टाइम कितना चेंज हो गया ना। मैं जैसे हल्द्वानी रहती हूँ, तो यहाँ पर पहाड़ी लोग रखते नहीं थे करवा चौथ का व्रत ना। मैं जब यहाँ पहली बार आई थी ना, तो मैंने देखा यार पहाड़ी लोग करवा चौथ का व्रत नहीं रखते। मुझे क्या पता पहाड़ में इतने अच्छे से, मतलब जैसे प्लेन्स में हमारे त्योहार सेलिब्रेट किए जाते हैं ना, दिवाली एक बहुत लार्ज स्केल पर, ऐसे पहाड़ में नहीं किए जाते। मतलब हर जगह का अपना अपना अलग अलग हिसाब होता है। जैसे यहाँ के अपने त्योहार होते हैं, घी का त्योहार हो गया या फूलदेई हो गया,
मतलब इतनी धूम नहीं है जितनी प्लेन साइड में होती है, तो यहाँ पे मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। अब प्लेन साइड में कहीं भी चले जाओ, मतलब एक तरफ का धूम धड़ाका देखने को मिलता है। अपनी फैमिली के साथ कहीं भी जाओ, हर टाइम इतनी रौनक जागरण होते रहते हैं, और मतलब बहुत कथाएं चलती रहती हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी अच्छी तरीके से घर सजा के रखते हैं। लेकिन ना मतलब हल्द्वानी में इतना है नहीं यहाँ पर ना, तो मेरे को यहाँ पे कुछ इतना अच्छा नहीं लगता है। अब यहाँ पर इतना मतलब मैं 12 साल 2008 में आई थी मैं यहाँ पर, अब 2023 का एंड है ये, तो मैं इतने साल पहले आई थी, तो अब से तो इतना चेंज हो गया है ये कि यहाँ पर मतलब करवा चौथ करीब करीब मुझे हर घर में देखने को मिल रहा है, जो पहले मुझे 10 में से मुश्किल से एक घर में देखने को मिलता था, अब 10 के 9 घर में से या 10 के 10 ही कह लो देखने को मिलता है कि हाँ भाई लोगों ने करवा चौथ रखा हुआ है यहाँ पर। तो टाइम के साथ चीजें चेंज होती हैं, और मतलब देखा देखी भी चीजें बहुत चेंज होती है। जैसे करवा चौथ का बेसिकली त्योहार ये पंजाबी साइड का है, जहां तक मेरे को पता है, मतलब पंजाब की साइड की लोग ज्यादा त्योहार को सेलिब्रेट करते थे। जैसे कुछ लोग 16 साल तक ही रखते हैं, तो मैंने देखा यार मेरे तो क्या कहते हैं 15-16 साल होने वाले हैं, लेकिन मैं इसे पूरे उम्र रखूंगी। बहुत से लोग 16 साल के बाद छोड़ देते हैं, बहुत से लोग पूरी लाइफ रखते हैं, एंटायर लाइफ। तो मैं तो इसे एंटायर लाइफ रखूंगी। तो चलो मैं ज्यादा बोलती नहीं हूँ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो ये ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। हैप्पी करवा चौथ।